हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का अध्याय 6 अर्थात त्रिभुज शुरुआत करेंगे। त्रिभुज की परिभाषा के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। त्रिभुज का अर्थ नाम से क्लियर हो जाता है। त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे तीन भुजा अर्थात यह, और जैसे हम ऐसे बना दें तीन, यह त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन भुजाएं हो और आकृति बंद हो तो वह त्रिभुज कहा जाएगा। यह होगा, यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीन भुजा इसमें भी है बट यह बंद आकृति नहीं। यह त्रिभुज की परिभाषा हो गई। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और आप पढ़े होंगे त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यह आपके सेवंथ वगैरह में पढ़ाया गया होगा। और उसके बाद आता है आपका त्रिभुज का सर्वांग समता के गुण। सर्वांग समता के गुण, जैसे सर्वांग समता का भी नाम सर्वांग समता नाम से ही क्लियर है। सर्वा अंग, सर्वांग मत सर्वाधन, सभी अंग, समता माने बराबर, सभी अंग बराबर हो तो वह सर्वांग सम कहा जाएगा। और आपके चैप्टर में इसमें आएगा समरूपता या समरूप। समरूप अर्थात रूप में समान। दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि आप सर्वांग समता के बारे में पढ़ चुके हैं और समरूप के बारे में आप पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में है। तो जान लीजिए कि सर्वांग समता का आधार में सभी अंग समान, अर्थात त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? तीन भुजाएं होंगी, एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा। यह अंग हुआ। दूसरा आप कोण कहेंगे, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। सर्वांग समता में एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के संगत, अर्थात अगर यह कोण ए है और ये बी है, यह सी है, और दूसरा आपका है पी क्यू आर, इसमें चार गुण पाए जाते हैं। पहला भुजा 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 सर्वांग समता के गुण में, अर्थात संगत भुजाएं ए बी के बराबर पी क्यू और बी सी के बराबर क्यू आर और ए सी के बराबर पी आर हो। दूसरा होता है भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज संगत भुजाएं दो और उनके बीच का कोण यदि समान है तो त्रिभुज सर्वांग सम कहा जाता है। तीसरा होता है दो कोण और उनके बीच की भुजा यदि बराबर है तब त्रिभुज क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम कहा जाएगा। चौथा आपका आता है भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज हो और उसमें एक भुजा और कर्ण यदि समान है तो वह भी त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। यह सर्वांग समता का होगा। और सबसे बड़ी बात कि एक त्रिभुज यदि दूसरे के ऊपर उठा के रख दिया जाए तो वह सिर्फ एक ही दिखे, दो नहीं, तो सर्वांग सम होगा। समरूप में अंतर क्या है? समरूप में रूप समान हो, जैसे सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप हैं, सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप हैं, सभी आयत एक दूसरे के समरूप आप कह सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज जितने हैं वह आप एक दूसरे के समरूप कह सकते हैं। जैसे एक वृत्त एक त्रिभुज आप समरूप नहीं कह सकते। एक चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज वर्ग के समरूप नहीं होगा, आयत समांतर चतुर्भुज के समरूप नहीं होगा, आयत त्रिभुज के समरूप नहीं होगा, कहते नहीं। जैसे माँ बेटी जा रही है तो आप कह सकते हैं, चेहरा अगर सेम है तो कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं, लेकिन उनमें उम्र का फर्क हो सकता है और लंबाई में फर्क हो सकता है। छोटी बच्ची हो सकती है, माँ को ज्यादा सीधी बातें रहेगी तो वह फेस से समरूप हो सकता है, बट और चीजों में नहीं रहेगा, आकार में समान नहीं रहेगा। समरूप में अंतर होता है कि रूप समान होंगे लेकिन आकार अर्थात विमाएं उनकी आयाम जो है समान नहीं होंगे, यह अंतर समरूपता में। 6A का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 6A का, निम्नलिखित युगों में के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कहता है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों में जैसे मैंने बताया भी कि जैसे समबाहु त्रिभुज है ABC,
दूसरा समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। यह क्या हो गया, यह समरूप आकृति हो गई। जैसे वृत्त है, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, यह समरूप हुआ। क्यों? क्योंकि इन सब के रूप क्या है, समान है। भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो लेकिन रूप जो है वह समान है, तो यह समरूप हुआ। जैसे वर्ग ले लीजिए, एक वर्ग यह हो गया, एक वर्ग यह हो गया, यह सब समरूप आकृतियां हैं। समबाहु त्रिभुज एक दूसरे समबाहु त्रिभुज के समान है, आकृति होता है, इसलिए वो समरूप कहा जाएगा। वृत्त सभी एक दूसरे के समरूप हैं। जैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे तो वह भी समान होगा, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं समान होगी और एक कर्ण होगा, आधार और लंब दोनों समान होंगे, कर्ण भिन्न होगा। त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो समान आकार के होंगे, इसलिए समरूप कहे जाएंगे। यह समरूप आकृति के सारे उदाहरण हो गए आपके। दूसरा कहता है ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, इसमें से भिन्न भिन्न ले लीजिए। जैसे समबाहु त्रिभुज के साथ वृत्त ले लेंगे तो यह समरूप नहीं होगा। वर्ग के साथ त्रिभुज ले लीजिए कोई भी, और वर्ग के साथ वृत्त ले सकते हैं, यह समरूप नहीं। तो यह अंतर है समरूप में, मतलब रूप एक समान हो, उनकी लंबाई कुछ भी हो, चौड़ाई कुछ भी हो, लेकिन रूप एक समान हो। आयत के साथ आयत ही होना चाहिए, वर्ग के साथ वर्ग ही हो, वृत्त के साथ वृत्त हो। त्रिभुज में सभी त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज हो। और ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी एक दूसरे के समान आकृति के होंगे। यह समान आकृति का हुआ और यह विपरीत आकृति का हुआ। इन दोनों में से, मतलब इन सभी में से एक दूसरे अंतर में लेंगे। त्रिभुज के साथ वृत्त लिए और वर्ग के साथ वृत्त लिए, तो यह सब विपरीत आकृतियां होंगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यह एक चतुर्भुज दिया गया है, यह चतुर्भुज दिया गया है। देखेंगे यह कैसा चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर, सॉरी चारों भुजाएं समान है तो सम चतुर्भुज है, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर, यह भी पी क्यू भी 1.5 सेंटीमीटर, क्यू आर भी 1.5 सेंटीमीटर, आर एस भी 1.5 और पी एस भी। यहां यह 3 सेंटीमीटर, बीसी भी 3 सेंटीमीटर, सीडी भी। भुजाएं तो समान है, बस यह सम चतुर्भुज है और यह वर्ग है, इसलिए क्या हुआ, यह दोनों समरूप नहीं है, यह समान रूप में नहीं है, अर्थात यह समरूप नहीं है। आप लिख सकते हैं क्यों, आप रीजन दे सकते हैं। यह सम चतुर्भुज है और यह वर्ग है, तो वर्ग और सम चतुर्भुज समरूप नहीं हो सकते। तो इस पहला हो गया। ये तीसरा वाला देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज एबीसीडी और पीक्यूआरएस समरूप है या नहीं। यहां देखेंगे यह क्या दिख रहा है आपका, समलंब, और यह भी समलंब दिख रहा है। कोण देखेंगे 85 डिग्री, ए से शुरू करते 105 डिग्री, पी 105 संगत कोण, बी 100 डिग्री, क्यू 100 डिग्री और सी 70 डिग्री है तो आर भी 70 डिग्री और डी 85 है तो यस भी। तो चारों कोण समान है, तो यह क्या हुआ, समलंब एक दूसरे के समान है, दोनों समलंब है। इसको लिख सकते हैं कि एबीसीडी और पीक्यूआरएस समरूप, ये दोनों समरूप नहीं है और यह समरूप है। यह आपका आंसर हो गया। आगे अब अगले वीडियो में आपका प्रमेय है, टेस्ट प्रमेय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अल्टरनेट ईयर में शायद पूछा जाता है, वह बताएंगे आप।